अमावस्या की काली रात थी। आकाश में चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। गांव से दूर एक वीरान और टूटी फूटी हवेली के भीतर से अजीबोगरीब चीखें और कानों में गूंजती फुसफुसाहटें उठ रही थी। हवेली के हर कोने में सड़ी हुई लाशें और हवा में भयानक बदबू फैली थी। हवेली के बीचों बीच एक चमचमाती सुनहरी गुल्लक रखी थी जो किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए थी। अचानक एक काली धुएं जैसी आत्मा हवेली से उड़ती है और गांव की ओर बढ़ती है। गांव के लोग इस आत्मा को देखते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी वक्त एक आदमी अपने आंगन में काम कर रहा था। तभी ईताची की आत्मा उसके सामने प्रकट होता है और पलक झपकते ही दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन उसकी लाश हवेली के बाहर। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात कोई न कोई गायब होता और सुबह उसकी लाश हवेली के दरवाजे पर मिलती। गांव में अब डर नहीं, आतंक छा गया था। गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी में रहता था रायस्टार और उसका बेटा चिंटू। रायस्टार हमेशा चिंटू से कहता, बेटा कभी भी उस हवेली के पास मत जाना, वो जगह श्रापित है। पर एक रात जब रायस्टार शहर गया हुआ था, ईताची फिर प्रकट हुआ और सीधा चिंटू को गायब कर दिया। सुबह चिंटू की भी लाश हवेली के बाहर मिला। रायस्टार टूट गया। उसके भीतर अब डर नहीं, बदला पल रहा था। उसने ठान लिया कि अब वो ईताची की आत्मा को खत्म करके रहेगा। वह सीधा एक खतरनाक तांत्रिक के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने आंखें मूंदी, मंत्र फूंका और कहा, हवेली में जो सुनहरी गुल्लक है वहीं इस आत्मा की शक्ति का स्रोत है, लेकिन सावधान, ये काम जानलेवा है। रायस्टार ने मौत की परवाह किए बिना हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के बाहर आत्माओं की भटकती चीखें और अंधेरे में चमकती लाल आंखें उसे डराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो रुका नहीं। अंदर जाकर बहुत खोजने के बाद गुल्लक मिल गई, लेकिन उसके पास ही ईताची सो रहा था। नींद में भी उसकी आंखें अध खुली थीं। रायस्टार ने हिम्मत दिखाई, गुल्लक उठा लिया और सीधे भागता हुआ तांत्रिक के पास पहुंच गया। बाबा बाबा ये लो गुल्लक। तांत्रिक ने कहा, अब हम इस गुल्लक की मदद से एक गुड़िया की आत्मा को जिंदा करेंगे जो ईताची से भी ज्यादा ताकतवर होगा। अमावस्या की रात तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते एक भयानक गुड़िया जिंदा हो जाती है। गुड़िया हंसती है, अब मेरी बारी है, और तांत्रिक को मार देती है। गुड़िया गुल्लक उठाकर गायब हो जाती है। अब हवेली में ईताची की आंख खुलता है। उसे गुल्लक नहीं मिलती। वह गुस्से से पागल हो जाता है और गांव में कहर बरपाने लगता है। लोगों को एक एक कर मारने लगता है। तभी अचानक गुड़िया प्रकट होती है। उसके हाथ में वही सुनहरी गुल्लक होती है। अब होता है भयानक मुकाबला। धरती कांप उठती है, हवाएं झर बन जाती हैं और आखिरकार गुड़िया ईताची को जलाकर राख कर देती है। गांव में शांति लौट आया। एक रात गुड़िया का चेहरा बदलता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहती है, अब मैं खेलूंगी अपनी मर्जी का खेल। वह एक एक करके लोगों को मारने लगी। गांव वाले फिर डर के साए में जीने लगे। क्या रायस्टार गुड़िया का सामना कर पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। गुड़िया का आतंक। आलू ले लो, बैंगन ले लो, भिंडी भी ले लो, भाई रे भाई, लौकी भी है ताजा ताजा, सब्जी ले लो। तुंग तुंग सब्जी का ठेला लेकर गांव गांव घूमता था और चिल्ला चिल्ला के सब्जी बेचता, एकदम जोश में। उधर गांव की आंटियां उसकी मम्मी से कहती थी, तुंग तुंग 24 साल का हो गया बहन, अब तो उसका शादी करा दो, वरना ये तो ठेला लेकर ही दुनिया घूमेगा। और मम्मी हर रोज खाना देते वक्त ताना मारती थी, बेटा शादी का वक्त अभी है, देर की तो लड़की नहीं, लड़की की रिटायर्ड चाची मिलेगी। तुंग तुंग परेशान हो गया था सुन